ये हुई ना बात, एमसीयू में अब दिखेगा असली एडल्ट लोनली डिप्रेस्ड स्पाइडरमैन। और भाई ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और एंड तक देखना, मिस्टर नेगेटिव और काफी सारे विलन्स कंफर्म है और साथ ही जीन ग्रे भी। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ऐसे अतरंगी मार्केटिंग हुई जिसमें टॉम हॉलैंड भैया ने बोला कि ट्रेलर की छोटी छोटी क्लिप्स आएगी और फिर एकदम कंप्लीट ट्रेलर आएगा। और क्लिप्स पर बात करने के बाद में हम आ गए हैं ट्रेलर पर। और सबसे पहले तो भाई डायरेक्टर की जय जयकार करो, डस्टिन डैनियल क्रेटन। बंदे ने एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया है, नो डाउट। मूवी विजुअली कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, जिसमें भर भर के विलन्स दिखाए गए हैं और इन्होंने इतनी भयंकर स्टोरी लाइंस पकड़ी है जिसे देखकर रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जहां पर ट्रेलर की स्टार्टिंग वही नो वे होम की चीज से होती है कि बेचारा स्पाइडरमैन अपने दोस्त और प्यार की जिंदगी को देख रहा है और दुख मना रहा होता है क्योंकि बेचारे को कोई भी नहीं जानता। दोनों दोस्त MIT जा रहे हैं और यहाँ पर यह अकेला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बना हुआ है। फिर स्पाइडरमैन वही चिट्ठी पढ़ता है जिसे हमने नो वे होम के लास्ट में देखा था, वही चिट्ठी जो पीटर MJ को देना चाहता था पर उसने उसे नहीं दी। और यही हमें दिखता है कि बंदा न्यूयॉर्क के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसे एज अ ऑनर एक की मिली है, की टू द सिटी। और फिर शुरू होते हैं धमाके, जहां पर हमें दिखता है पनिशर। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों किसी एक क्रिमिनल के पीछे होंगे, पर यहाँ पर पनिशर के तरीके अलग है। यही स्पाइडरमैन चीजों को रोकता है और पनिशर को घर जाने के लिए बोलता है। इधर बंदा अपना दुख लिए जी रहा था और यहाँ वो अपनी बंदी के दूसरे बंदे को भी देख लेता है। पर ठीक है, चलो ये तो हुई इनके रिलेशन की बात, पर असल धमाका अब शुरू होता है इसके बाद में, जहाँ पीटर कुछ सही फील नहीं कर रहा। उसे भी नहीं पता कि भाई उसके साथ में क्या हो रहा है। वो कोलैप्स होता है और उठता है एक ककून में। ये चीज बहुत ही ज्यादा एपिक और स्ट्रेंज हो सकती है क्योंकि लाइव एक्शन में ऐसी चीज दिखाना काफी ज्यादा अलग होगा। पहले काफी रूमर्स भी आए थे पर उस टाइम सोचने में आ रहा था कि भाई इस चीज को ये कैसे दिखाएंगे, पर ये असल में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मैन स्पाइडर की, जिसमें पीटर एक लिटरल स्पाइडर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता दिखाई देगा। और इस चीज के मल्टीपल शॉट्स भी है। एक तो ये कोलैप्स होने वाला सीन, एक ककून से निकलने वाला सीन, म्यूटेशन की बात वाला सीन, स्पाइडर की लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाला सीन और ये आंखों वाला सीन। अब सोचने में तो ये भी आ रहा है कि ये ऐसी आंखें सिम्बायोट की वजह से तो नहीं हो रही, पर उसके चांसेस काफी कम लगते हैं। और इसके चलते स्पाइडरमैन के पास में ऑर्गेनिक वेब की पावर्स भी आएगी, इस बात के भी रूमर्स थे। तुमने अगर सब्सक्राइब किया होता तो पता चलता, ये एक बात मैंने काफी पहले बता दी थी। इस सीन में इसके पास में वेब शूटर नहीं होते पर फिर भी गिरते हुए उसके हाथों से वेब निकल जाता है। वही एड्रेनलिन रश, गिरने के डर से फाइट रिस्पॉन्स आता है और उसके एक्टिव होने से ये बच जाता है। उसके बाद में बंदा अपना पूरा स्कैन करवाता है कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है। वही हमें डॉक्टर बैनर भी देखने को मिलते हैं जो पीटर की कॉलेज में प्रोफेसर है। और पीटर उनसे अपनी तकलीफ शेयर करता है, जहां पर बैनर इस चीज को एक भयंकर म्यूटेशन बताता है जो पीटर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी बीच एक लाइन भी बोली जाती है कि स्पाइडर की 3 लाइफ साइकिल होती है और इस टाइम जब स्पाइडर के अंदर चेंजेस आते हैं तो काफी ज्यादा वल्नरेबल होता है थ्रेट्स के लिए। और ये चीज इस स्टोरी में काफी बढ़िया तरीके से दिख भी रही है कि जब पीटर इतने खतरनाक चेंजेस से गुजर रहा होगा तभी उसके ऊपर काफी सारे विलन्स अटैक करेंगे। जहां अब बात आती है विलन्स की, तो टेरेंट्यूला और बूमरैंग दिखाए गए हैं, वो शायद काफी छोटे शॉट्स के लिए ही आएंगे और एक मोन्टाज से होकर निकल जाएंगे। वहीं पर ये विलन जिसे स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन से टीज किया जा रहा था, स्कॉर्पियन, उसकी स्पाइडरमैन के साथ में थोड़ी लंबी फाइट हो सकती है। पर अब बात आती है 2 बिग डैडी की। तो पहला तो ये सीन जहां पर कोई इवल कॉन्शियसनेस अलग अलग लोगों में ट्रांसफर हो रही है, मानो इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है, एक की ये जीन ग्रे करवा रही है जिसे आगे और भी 2 शॉट्स के अंदर दिखाया जाता है, मतलब सेडी सिंह का कैरेक्टर जो इस मूवी में जीन ग्रे होने वाली है। और क्योंकि ये म्यूटेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और सेकंड पॉसिबिलिटी कि ये मिस्टर नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उसके पास में भी पावर्स होती है कि वो दूसरों के माइंड को करप्ट कर सकता है। और सबसे भयंकर विलन दिख रहा है यहाँ पर द हैंड। अब तुम द हैंड को नहीं जानते तो डेयरडेविल का नेटफ्लिक्स वाला शो तुम भूल रहे हो। और यहाँ पर हैंड को बिग डैडी इसलिए बोला गया है क्योंकि स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड के 2 मेजर सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक सीन में तो हैंड के सामने स्पाइडरमैन बिना मास्क के लाचार पड़ा है, पर बाद में उसे जोश आता है और वो तलवार को अपने वेब से एकदम कूल तरीके से तोड़ देता है। साथ ही लास्ट का ये इतना ऑसम सीन, ऐसा लग रहा है मानो कॉमिक पैनल का लाइव एक्शन वर्जन सबके सामने रख दिया हो। तो भाई ट्रेलर तो काफी ज्यादा बढ़िया और डिटेल्स के साथ में भर भर कर बनाया गया है। तुम बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और इसका डिटेल से ब्रेकडाउन जल्दी ही करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो अगर कोई भी डिटेल, अपडेट और थ्योरी मिस नहीं करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।